साथियों 75% भी ऐसा पौधा है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री वाले घबरा कर कह देते हैं कि क्या होगा, हम सुप्रीम कोर्ट से स्टे विकेट कर लाए और आज हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज जिस दिन वो कानून लागू होगा, मैं कामरेज से आ रहा था, मिंडा जी का स्कूल है, मिंडा जी की 6 फैक्ट्रियां हैं गुड़गांव मानेसर के अंदर, आज हरियाणा के 20 बालक होंगे। मगर जिस दिन लागू होगा, अगर 1000 एम्प्लॉय एक फैक्ट्री में है तो हर फैक्ट्री में 750 बच्चे अपने हरियाणा के होंगे। फिर तो मिंडा जी को भी यहाँ ट्रेनिंग स्कूल खोलना पड़ेगा बालकों की तैयारी के लिए, और यहाँ से युवाओं को तैयार कर अपने साथ ले जाना पड़ेगा। साथियों, एक चीज आपको बताता हूं कि आज फैसलों को हकीकत बनाने के लिए हिम्मत लगती है, और हमने अलग अलग कदम उठाने का काम किया। मुझे याद है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात नैना चौटाला जी कहा करती थी, तो बहुत से मीडिया के साथी बैठे, सर्वेश बैठा है, देशवाल जी बैठे, इधर दीपक खड़ा है, ये पूछते थे कैसे ले आओगे। और आज मैं पूछता हूं, पंचायती राज चुनाव की कल पोलिंग हुई, क्या जिला परिषद में 50% औरतें उम्मीदवार थी? और देख लेना, 2 को रिजल्ट आएंगे, फिर 12 को रिजल्ट आएंगे, फिर 28 को आएंगे, और 50% माताएं बहनें सरपंच भी बनेगी, मेंबर भी बनेगी, ब्लॉक मेंबर भी बनेगी, और जिला परिषद मेंबर के साथ साथ चेयरमैन भी बनने का काम करेगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये बदलाव होगा, और इस बदलाव की हिस्सेदारी मुमकिन होगी तो केवल मात्र आपके सहयोग और समर्थन से। और आप चाहते हो ऐसे ऐसे बदलाव आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हमें देखने को मिले। आप चाहते हो ऐसे कानून जो हमने 3 साल में लाने का काम किया और आगे मजबूती से लाने का काम करे, तो मैं कहूंगा मेरे भाई को, छोटे भाई को और मजबूती से जिताकर अपना नेतृत्व देने का काम करें। साथियों, मैं एक चीज कह सकता हूं, आज कांग्रेस के लोग घूम रहे, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, उनसे पूछने का काम तो करो, भारत तो जुड़ा हुआ है, अखंड है। आज हम भारत के अंदर एकता दिवस बनाने का काम कर रहे हैं, पहले अपने कुड़बे को तो जोड़ने का काम करो। तो G29 बनाए बैठा है, प्रधानी के चुनाव के अंदर जो हुआ वो आपने सबने देखा। और एक चीज बोल सकता हूं, लोग कहते हैं 125 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस है। मैं 2013 के अंदर एक्टिव राजनीति में आया, आज 10 साल भी नहीं हुए, पर एक चीज कह सकता हूं कि अब वो कांग्रेस 125 साल पुरानी नहीं, आज कांग्रेस थकी हुई है, आज कांग्रेस मरी हुई है, और मौका है इस मरी हुई कांग्रेस को आखिरी जो कील कहते हैं, लास्ट नेल इन द कॉफिन, उस कील ने गाड़ दो आदमपुर के अंदर। ये मुमकिन जब होगा जब आप लोग मजबूती के साथ अगले 72 घंटे पैरवी कर इस युवा का साथ देकर हमारे गठबंधन को और मजबूत करने का काम करोगे। मैं तो पूर्ण एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन धर्म को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करो। भाई, लड़ाई 2 की है, तीसरा, चौथा, 5वां तो सारे 5-7 हजार टोटल में ही ले लेंगे, उनकी तरफ ध्यान मत दो। अब तो इस मार्जिन को बढ़ाओ, और इस मार्जिन के अंदर अपना सहयोग और समर्थन और मेहनत के साथ इस गठबंधन के पक्ष में करने का काम करो। मैं तो एक चीज मेरे पत्रकार साथियों को जरूर बोलना चाहूंगा, आज 3 साल सरकार के अंदर हमने मजबूती के साथ बड़े बदलाव लेने की हिम्मत रखी। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, मगर
गुप्ता जी मेरे को बारी बारी धन्यवाद करते हैं जब मैं कोई एविएशन की बात करता हूं। मैं एक चीज बोल सकता हूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एविएशन हब कोई बनेगा तो हमारे हिसार की पावन धरा पर हम बनाने का काम करेंगे। और तो और वहां से आईआरबी की 3rd बटालियन रिलोकेट कर रही है। मैं तो बालसमंद वालों को कहता हूं, या गांव में टिब्बे वाली जमीनें ही देते हो माने, वो आईआरबी को कहीं और जिले के अंदर ले जाने की बजाय उस आईआरबी की 3rd बटालियन को आपके बालसमंद में स्थापित करा देते हो। ये दो अवसर दो और लाकर दोगा तो कराने का काम करूंगा। एक चीज याद करा देता हूं, मैं सांसद था, सीएम साहब उस समय अनाउंस करके कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज बना जाएगा। गर्ल्स कॉलेज के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही थी। कई लोग थे जो प्रयास कर रहे थे कि उस स्थान पर पंचायत की जमीन पर गर्ल्स कॉलेज ना बने। पर बताओ, जिस दिन आपका बेटा आपका भाई सरकार में आया, क्या वो जमीन खाली नहीं कराई गई? क्या वहां गर्ल्स कॉलेज का निर्माण शुरू नहीं हुआ? साथियों, ये जरूरी है और आज ये कदम मुमकिन जब है जब आप जैसों का साथ प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा। और मैं तो कहता हूं, आज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी का गठबंधन 1 और 11 वाली ताकत है और इस 1 और 11 की ताकत को और मजबूती से आगे ले जाकर और ताकत देने का काम करो और 3 तारीख को बड़ी ताकत के साथ हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करो। मैं तो पूर्ण आप सब यहाँ आए, आपने भव्य को अपना प्यार आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता और यही उम्मीद करता हूं कि आगामी 3 तारीख को गठबंधन नबन धर्म निभाकर एक एक साथी भारतीय जनता पार्टी का भी और खास तौर पर जननायक जनता पार्टी का भी अपनी ताकत भी दिखाएगा और अपना एक एक वोट मजबूती के साथ इस गठबंधन के पक्ष में डालने का काम करेगा। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।